रूस यूक्रेन युद्ध में इन दिनों ट्रंप के 50 दिन के फॉर्मूले पर जबरदस्त कोहराम मचा हुआ है। हालात ये हैं कि जहां पुतिन 50 दिन के अंदर यूक्रेन के 50% इलाके पर कब्जा करने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं घबराया अमेरिका और नेटो अब पुतिन से आर पार की जंग करने के लिए मजबूर होते जा रहे हैं। रिपोर्ट है कि ट्रंप ने यूक्रेन को बचाने के लिए जो 50 दिन वाले फॉर्मूले की धमकी पुतिन को दी थी, वो धमकी अब डोनाल्ड ट्रंप पर उल्टी पड़ गई है। 50 दिन में 50% कब्जा, सीक्रेट रिपोर्ट में ट्रंप खलनायक। ताबूत में यूरोप के 15 देश, पुतिन की यूरोप जंग शुरू। $1250 दिन की जंग में रूस को भले ही पूर्ण जीत न मिली हो, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन को अगले 50 दिन का ऐसा मौका दे दिया जो रूस के लिए एक बड़ा जैकपॉट साबित हो रहा है। पश्चिमी मीडिया में कुछ खुफिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया गया कि 14 जुलाई 2025 को जब ट्रंप ने पुतिन को युद्ध रोकने के लिए 50 दिन का अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद से अब तक पुतिन पूर्वी यूक्रेन के कम से कम 3 बड़े इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि पूर्वी यूक्रेन और पूरे यूक्रेन पर भीषण हवाई जमीनी हमले करने के बावजूद ट्रंप ने अब तक रूस पर बेहद सख्त प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ नेटो और पश्चिमी देशों से हथियार मिलने में हो रही देरी से बेहद खफा हैं। दावा किया जा रहा है कि पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क में पोक्रोवस्क शहर पर रूस का कब्जा हो चुका है। यानी एक तरफ ट्रंप के 50 दिन के अल्टीमेटम का फायदा रूस उठा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन तेजी से अपने इलाके हारता जा रहा है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ट्रंप के 50 दिन के अल्टीमेटम पर अमेरिकी मीडिया में अब रूस के फायदे को लेकर क्या क्या दावे किए जा रहे हैं। 9 जुलाई से अब तक रूस ने यूक्रेन पर 10 गुना ज्यादा हमले किए हैं। ऐसा अनुमान है कि 9 जुलाई से अब तक रूस ने यूक्रेन पर 2500 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं, जिसमें एक दिन में यूक्रेन के शहरों और इलाकों पर 400 से लेकर 500 ड्रोन से अटैक किया गया, जबकि रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से भी यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। वहीं ट्रंप को लग रहा था कि उनके अल्टीमेटम देने से पुतिन घबरा जाएंगे और युद्ध रुक जाएगा। जरा देखिए कैसे ट्रंप के 50 दिन के फॉर्मूले की धज्जियां पुतिन उड़ा रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 जुलाई 2025 को कहा था कि अगर पुतिन 50 दिनों के भीतर या 2 सितंबर तक युद्ध समाप्त करने से इनकार करते हैं तो रूस को कठोर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। पुतिन को ट्रंप की इस धमकी के बाद से रूस ने यूक्रेन पर अपने मिसाइल और ड्रोन हमलों में जबरदस्त इजाफा कर लिया, जिसकी वजह से पूर्वी यूक्रेन में भारी तबाही हुई। सैकड़ों यूक्रेनी नागरिक और हजारों की संख्या में यूक्रेनी सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं। इस दौरान ट्रंप के 50 दिन के अल्टीमेटम को बकवास या कहें बोगस बताकर यह दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने पुतिन को 50 दिन यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए एक तरह से दे दिए हैं। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को दी गई 50 दिनों की युद्ध विराम की समय सीमा को कम करने की बात कही है, ताकि पुतिन के तूफानी हमलों को रोका जा सके। ट्रंप रूस पर दूसरे राउंड के कठोर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में जुट गए हैं। इधर होप फॉर यूक्रेन के सीईओ यूरी बोइचको ने अमेरिकी मीडिया को बताया कि पुतिन समय सीमा से पहले जितना हो सके उतना यूक्रेनी इलाका हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बता दें, ट्रंप और नेटो महासचिव मार्क रूट के साथ व्हाइट हाउस में हुई बैठक के दौरान ट्रंप ने मॉस्को के प्रति अपनी नाखुशी व्यक्त की और चेतावनी दी कि अगर 50 दिनों में कोई समझौता नहीं हुआ तो रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा।
इधर युद्ध अध्ययन संस्थान यानी ISW ने 25 जुलाई को कहा कि रूसी सेना ने शायद यूक्रेन के पोक्रोवस्क के उत्तर पूर्व में नोवोइकोनोमचेने पर कब्जा कर लिया है ताकि डोनेट्स्क इलाके में रसद केंद्र को घेरने की कोशिश की जा सके, जिससे उन्हें नीपर की ओर पश्चिम की तरफ बढ़ने में मदद मिल सके। अमेरिकी थिंक टैंक का दावा है रूसी सेनाएं खार्किव इलाके में कुपियांस्क के उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ रही हैं, जिसका उद्देश्य शहर को घेरना और वहां यूक्रेन की आपूर्ति क्षमता को जटिल बनाना है। अमेरिकी थिंक टैंक का यह भी अनुमान है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन अब यूक्रेन के सूमय, खार्किव और नीपर के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिन्हें बाद में फर्जी जनमत संग्रह के जरिए रूस का हिस्सा होने का दावा किया जा सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि कमांडर इन चीफ ओलेक्सांद्र सिर्स्की ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सभी ऑपरेशन से जुड़े निर्देशों पर चर्चा हुई है, विशेष रूप से पोक्रोवस्क पर, जिस पर सबसे अधिक ध्यान दिया जा रहा है। सूमय इलाके में हम सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। मैं रूसी क्षेत्र में कार्यरत अपनी सभी इकाइयों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। इधर रूस पिछले 10 दिनों से यूक्रेन पर बेहद तेज रफ्तार हमले कर रहा है। दावों के मुताबिक रूस इस वक्त ईरान निर्मित शाहिद 136 ड्रोन, इस्कंदर M मिसाइल, सुखोई सीरीज के लड़ाकू विमान, TU सीरीज के बम वर्षक से बेहद सटीक हमले यूक्रेन पर कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने नए इलाकों को इसलिए निशाना बनाना शुरू किया है ताकि यूक्रेन की अग्रिम सुरक्षा पंक्ति को तोड़ा और भटकाया जा सके। कुछ खबरों में दावा किया गया कि पुतिन के आदेश पर रूसी सेना की छोटी छोटी टीमों को यूक्रेन पर हमला करने के लिए भेजा गया है। 4 और 2 पहियों वाली बाइक से रूसी सेना यूक्रेन के नए इलाकों में तेजी से हमले कर रही है, जिसकी वजह से यूक्रेन के सामने समस्या ये हो गई है कि रूसी सैनिकों की छोटी हमलावर टीमों को मारने में बहुत ज्यादा हथियार और सैनिकों की जरूरत पड़ रही है। रूस की इस खूनी रणनीति को देखते हुए अमेरिका और फ्रांस ही रूस से सीधी जंग की तैयारी में जुट चुके हैं और इसीलिए अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि हमने यूक्रेन को हथियार सप्लाई शुरू कर दी है, जिसे रोका गया था। जरा अमेरिका से आई इस खबर को देखिए। अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि हमें यूक्रेन को तोपखाने के गोले और मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी मिसाइलों की आपूर्ति फिर से शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें नहीं पता कि पिछले हफ्ते शिपमेंट को रोकने का आदेश किसने दिया था। अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि 155 मिलीमीटर आर्टरी गोले और GMLRS यानी मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी मिसाइलें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। पिछले हफ्ते रोकी गई शिपमेंट में 30 पैट्रियट मिसाइलें, 8500 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गोले, 250 से ज्यादा सटीक GMLRS मिसाइलें और 142 हेलफायर हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें शामिल थीं। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के आदेश नहीं देने पर भी यूक्रेन को हथियार सप्लाई किसने रोकी, इसका सही पता अभी नहीं चल पाया है। फिलहाल यूक्रेन को हथियार सप्लाई शुरू हो गई है। पहले आप जरा इन तस्वीरों को देखिए जिसमें यूक्रेन के खार्किव, खेरसोन, सूमय और ओदेसा में रूस के खूनी हमलों ने हाहाकार मचा दिया है। खार्किव में रूस ने पिछले हमलों की तरह इस्कंदर M मिसाइलों से कई हमले किए हैं, जिससे यूक्रेन को भयंकर नुकसान हुआ है। 7 दिन पहले रूस ने जब ओदेसा पर हमला किया था तो दुनिया ने ऐसी खौफनाक और दर्दनाक तस्वीरें देखी कि लोगों का कलेजा कांप गया। हालांकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दावा किया काला सागर के बंदरगाह शहर ओदेसा में जिस जगह रूस ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए, वहां पर यूक्रेन के खुफिया अधिकारी यूरोप और नेटो देशों के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। इस हमले पर रूस ने दावा किया कि उसके हमले में ओदेसा में मौजूद 66 सैन्य कर्मी मारे गए थे, जो आम यूक्रेनी जनता को ढाल बनाकर इमारत में खुफिया मीटिंग कर रहे थे। रूस ने इस हमलों से साबित कर दिया था कि यूक्रेन की तरफ से यूरोपीय देशों ने रूस के खिलाफ सीधी जंग शुरू कर दी है।
अब हम आपको बताते हैं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने यूरोप और यूक्रेन को लेकर क्या जंगी चेतावनी दी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने अप्रैल 2025 में ही यूरोपीय देशों को सीधी चेतावनी दी थी। दिमित्री ने धमकी देते हुए कहा था कि यूक्रेन में मौजूद यूरोपीय शांति सैनिक को रूसी सेना ताबूत में भेजेगी। दिमित्री मेदवेदेव ने यह धमकी फ्रांस की राजधानी पेरिस में अमेरिकी और फ्रेंच अधिकारियों की बैठक के बाद दी है। दावा किया जा रहा है कि पेरिस, लंदन और बेल्जियम में हुई यूरोपीय देशों की मीटिंग में रूस के खिलाफ खुली जंग की बात कही गई है। इसी को लेकर रूस यूरोपीय देशों पर बुरी तरह भड़का हुआ है। ब्रिटेन और फ्रांस के नेतृत्व में करीब 15 यूरोपीय देश यूक्रेन में अपने सैनिकों को भेजने पर राजी होते दिख रहे हैं। इसीलिए रूस ने चेतावनी दी है कि वो यूक्रेनी धरती पर किसी भी पश्चिमी सैन्य उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं करेगा। दिमित्री मेदवेदेव ने पुतिन की तरफ से यूरोपीय सेना को चेतावनी दी है कि यूक्रेन की जमीन पर मौजूद एक भी यूरोपीय सैनिक जिंदा नहीं बचेगा। रूस हर यूरोपीय सैनिक को मारकर ताबूत में बंद करके भेज देगा। यानी इस वक्त जरा रूस यूक्रेन को कब्रिस्तान बनाने में जुटा है, तो वहीं यूरोपीय सेना को ताबूत में भेजने का ऐलान कर रहा है। इधर कुर्स्क से लेकर खार्किव तक भयंकर हमले हो रहे हैं। यूक्रेनी सेना भी रूस पर हमला कर रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने रात भर में 6 रूसी इलाकों में 71 यूक्रेनी ड्रोनों को तबाह कर डाला है। जबकि 49 ड्रोन को रूसी सेना ने कुर्स्क इलाके में मार गिराया। रूसी सेना के 1.5 लाख सैनिक, 3000 टैंक और 5 ब्रिगेड इस वक्त यूक्रेन पर चारों तरफ से हमला कर रहे हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि रूस लगभग 1250 दिन से ज्यादा की जंग में यूक्रेन के 1,61,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका है, जो लगभग यूक्रेन की जमीन का 25 से 27% बैठता है। लेकिन उसके बावजूद रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा। रूस ने यूक्रेन में मौजूद अमेरिका और यूरोप के एयर डिफेंस सिस्टम को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया है। रूसी हमलों की इन ताजा तस्वीरों को देखिए। रूस का तोपखाना यूक्रेनी सेना के 221 मोर्चों पर अंधाधुंध हमले कर रहा है। 44 सेकंड के इस वीडियो में दावा किया गया कि यूक्रेन के खार्किव, निप्रोपेट्रोव्स्क, खेरसोन में रूसी सेना के हमलों से भारी तबाही हुई है। दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि यूक्रेन के 15 प्रांत पर 30 दिन से रूस के हमलों में 10 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। रूस के प्रचंड हमलों को देखकर कुछ वॉर एक्सपर्ट्स डंके की चोट पर दावा करने लगे हैं कि ट्रंप पुतिन के खूनी हमलों पर आंख मूंदे बैठे हैं और एक तरह से यूक्रेन के खिलाफ ट्रंप की सरकार की गद्दारी को यह साबित करता है। हम आपको ग्राफिक और तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव समेत यूक्रेन के 15 प्रांत पर रूस किस तरह से कैसे हमले कर रहा है। इधर जमीन पर रूसी सेना तेजी से पूर्वी यूक्रेन, मध्य यूक्रेन और दक्षिणी यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर रही है। कुर्स्क के इलाके से रूसी सेना ने पैदल सेना और टैंकों से हमले बेहद तेज कर दिए हैं। उत्तर कोरिया के सैनिकों के साथ मिलकर रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में कुर्स्क के इलाके से हमले किए हैं। लगभग 238 मोर्चे से यूक्रेनी सेना भाग चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के लगभग 27% इलाके पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने भी दावे किए हैं कि रूस कीव पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। यूक्रेन के सूमे में 2 रूसी हवाई हमलों में 2 दर्जन से ज्यादा लोग 24 घंटे में मारे गए हैं। कुल मिलाकर हालात अब ये हैं कि ट्रंप का 50 दिन का जंगी फॉर्मूला यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और नेटो पर भी भारी पड़ने लगा है, जबकि पुतिन पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने में जुटे हैं।